नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में प्राकृतिक खेती के कुछ अन्य सिद्धांतों के बारे में कुछ अपने विचार विमर्श करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, प्राकृतिक खेती प्रकृति से जुड़ी हुई खेती करने की एक विचारधारा है। दोस्तों, हमारा जीवन 5 तत्वों से मिलकर बना है। पूर्व में विभिन्न कवियों ने कहा है कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। अर्थात जीवन की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व या स्थायित्व उपरोक्त 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये कौन कौन से तत्व हैं? पहला है मिट्टी, इसी को पृथ्वी कह सकते हैं। पानी, अग्नि, आकाश एवं वायु। परंतु विडंबना इस बात की है कि उपरोक्त 5 तत्व मानव समाज की गतिविधियों के द्वारा, उनकी दिनचर्या के द्वारा या कृषि में की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाओं तथा मशीनरीकरण आदि से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के दुष्परिणामों से प्रदूषित हो चुके हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं या बर्बाद हो चुके हैं या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अतः जीवन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यह अति आवश्यक है कि इन क्षतिग्रस्त तत्वों का, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्रों का जो इन तत्वों से मिलकर के बनते हैं, क्षतिग्रस्त प्रकृति के संसाधनों का जो मनुष्य के क्रियाओं के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका पुनर्स्थापन किया जाए। इसके लिए कृषि कार्य की जाने वाली, कृषि कार्यों में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सुधार किया जाए और वह सारी क्रियाएं न अपनाई जाएं जिनसे इन पदार्थों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। खेती में काम आने वाली विभिन्न क्रियाएं, जैसे खेती में रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग, फसल अवशेषों का अंधाधुंध जलाना, इसी प्रकार फसल पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है तथा प्रकृति में पाए जाने वाले फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा की पद्धति इससे बाधित होती है। मिट्टी एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जिसमें, या माध्यम है, जिसमें फसल का उत्पादन किया जाता है। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जीवों, जो कि पृथ्वी के ऊपर एवं पृथ्वी या मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण करते हैं। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ तथा सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। इन पदार्थ को एक विशेष प्रकार का पदार्थ और पाया जाता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कायम रखने में सहायक होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो फसल उत्पादन में या फसलों में विभिन्न प्रकार की जरूरतों के चीजें उपलब्ध करवाते हैं। रासायनिक
के उपयोग से, चाहे वो रासायनिक कीटनाशक हो या रासायनिक उर्वरक हो, के उपयोग से फसल उत्पादन की पद्धति को बर्बाद होती है तथा बाधित करते हैं। खेतों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अवशेषों को खेतों में जलाने से खेतों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाभदायक जीव भी नष्ट हो जाते हैं और इससे जीव विविधता के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः हमें फसलों में खेतों में पाए जाने वाले अवशेषों को जलाना नहीं चाहिए तथा हमें फसलों में के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न लाभदायक जीवों का फसलों के अंदर संरक्षण करना चाहिए। हमारे बीच में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील रहते हैं जो फसल उत्पादन में विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। प्रकृति में फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण की अपनी प्राकृतिक व्यवस्था चल रही है, जिसको अध्ययन करके हमें फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण करना चाहिए, जिससे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान होने से बचाया जा सके या नुकसान पहुंचाए बिना खेती की जा सके। जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती इसी सिद्धांत पर आधारित है। विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रिया एवं मशीनरीकरण से क्षतिग्रस्त हुए विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र एवं जीवों का प्रकृति में पुनर्स्थापन करना प्राकृतिक खेती की प्रथम आवश्यकता है। हमारे जीवन में प्रतिदिन चुनौतियां आती रहती हैं, जिनका निवारण एवं सामना करके हम आगे बढ़ते हैं। इसी को विकास या डेवलपमेंट कहते हैं। विकास को इस प्रकार से किया जाए कि वो विनाशकारी ना होने पाए। प्राकृतिक खेती का यह दूसरा सिद्धांत है। कोई भी टेक्नोलॉजी इस प्रकार से विकसित की जाए कि वह प्रकृति व समाज के विपरीत उसका प्रभाव, प्रकृति व समाज के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव न हो सके, तभी हमारे समाज व प्रकृति तथा पर्यावरण का विकास हो सकेगा। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय प्राकृतिक विकास, सामाजिक विकास करना ही आईपीएम एवं प्राकृतिक खेती का मुख्य सिद्धांत है। मिट्टी की उर्वरकता को कायम रखना, पानी की कमी हेतु पानी का संरक्षण करना तथा कम पानी वाली फसलों का उत्पादन करना, कृषि का विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण करके किसानों की आय को बढ़ाना तथा भोजन तथा व्यापार के दृष्टिकोण से गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना और खेती को लाभप्रद बनाना, यानी कम लागत, इसकी खेती में लागत कम करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, पर्यावरण, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संसाधन करना ही आज की खेती अथवा प्राकृतिक खेती की परम आवश्यकता है। 1960 के दशक से पहले हम खेती में रसायनों का उपयोग नहीं करते थे, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता था और फसल उत्पादन भी सुरक्षित तरीके से किया जा सकता था। इसके बाद खेती में रासायनिक युग आया, जिसमें हमें खाद्य सुरक्षा तो प्रदान की,
परंतु इसके साथ साथ रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम भी प्राप्त हुए। अतः इन दुष्परिणामों को खेती करते समय दूर करना प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत है और फिर दोबारा से पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, बैक टू बेसिक या मूल या खेती के बुनियादी तरीकों पर पुनः वापस आना प्राकृतिक खेती का तीसरा बड़ा सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को अपनाते हुए हम प्राकृतिक खेती को या जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। आज के समय में प्राकृतिक खेती को या सुरक्षित खेती करना एक प्रमुख मांग हो गई है। अच्छा, समाज की मांग के लिए, बाजार की मांग के लिए हमें प्राकृतिक खेती को या जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद।